नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है लिंग। आइए इस पर चर्चा करते हैं। लिंग लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे पहले समझ लेते हैं। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, कहीं कहीं निशान भी इसे कहते हैं। तो आप चिन्ह कहें, पहचान कहें या निशान, तीनों ही सही होगा। लिंग का शाब्दिक अर्थ हमने जान लिया। अब आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि लिंग का जो निर्धारण का आधार है, लिंग निर्धारण का, कि लिंग किसका होता है, तो सदैव ये संज्ञा का ही होता है, सर्वनाम या विशेषण का नहीं। ये हमेशा संज्ञा का ही होता है। तो इसीलिए परिभाषा के आरंभ में ही बताया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो। नर या मादा का क्या अर्थ है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होगा, वहां पुल्लिंग होगा, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पेड़। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो या मादा का बोध हो, दोनों ही अर्थ में हम ले सकते हैं, ठीक है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हमने पुल्लिंग की भी परिभाषा जान ली, स्त्रीलिंग की भी परिभाषा जान ली। अब स्त्रीलिंग में जैसे बालिका, लता, भीड़, ये सभी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि लिंग की हम कैसे पहचान करेंगे या इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो लिंग का हमेशा याद रखेंगे कि जो निर्धारण, कि लिंग निर्णय करना, कहा ही जाता है कि लिंग निर्णय करो, मतलब कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो लिंग की मैंने पहले ही बता दिया कि लिंग का निर्धारण का आधार क्या है। सदैव संज्ञा का ही लिंग निर्धारित करेंगे हम, संज्ञा शब्द का ही लिंग होता है। अब लिंग की क्या पहचान है? तो इसको समझने का सबसे आसान जो ट्रिक है वो ये है कि वाक्य पहले हम बना लें, जो भी शब्द हमारे समक्ष आए। जैसे कि यहां मान लीजिए आया पेड़, पेड़ एक शब्द है, पेड़ आया, तो मन में ही, कल्पना में ही एक वाक्य बना ले। जैसे यहां है पेड़ गिर गया, तो हमने यहां क्या पाया कि जो क्रिया है गिर गया, क्रिया पद के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि लिंग कौन सा है। लिंग की पहचान क्रियापद के आधार पर हम कर सकते हैं। क्रियापद मतलब जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। मैंने बताया था कि पद किसे कहते हैं, पद किसे कहा जाता है। पिछली कक्षा में मैंने इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी है। तो क्रियापद अर्थात क्रिया को पहले हम देखेंगे, एक वाक्य कल्पना में बना लेंगे मन ही मन, और देखेंगे कि जो शब्द है उसमें क्रियापद कैसा है। क्रियापद अगर पुल्लिंग है तो वो शब्द भी पुल्लिंग होगा, और अगर क्रियापद स्त्रीलिंग है, क्रिया जो स्त्रीलिंग है, तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे पेड़ गिर गया, सेना आ रही है, सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग हो गया, और पेड़ क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। और इसके बाद जैसे भीड़, भीड़
चली आ रही है, तो पुलिंग। तो ये कैसे हम समझेंगे? ये ऐसे हम समझेंगे कि पहले हम शब्दों को कल्पना के आधार पर समझेंगे, वाक्य बनाएंगे उसका, और फिर उसको देखेंगे कि उसमें क्रिया का रूप कैसा है। क्रिया क्या क्रिया क्या पुल्लिंग है या क्रिया स्त्रीलिंग है? अगर क्रिया पुल्लिंग रहती है तो वो शब्द पुल्लिंग होगा, और वाक्य में अगर क्रिया स्त्रीलिंग होती है तो वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो आज हमने एक नियम पहचान लिया लिंग निर्णय का, कि किस आसान विधि से वाक्य बनाने के द्वारा हम शब्द को जान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगली कक्षा में लिंग पर विस्तृत चर्चा होगी। भाग 2 जरूर से ही आप देखें। धन्यवाद।